हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आरआरबी के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो एक माइलस्टोन को क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। और एक दूसरी ट्रेन है जो जिसकी लेंथ सेम है फर्स्ट ट्रेन के बराबर, और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 12 सेकेंड में। तो हमें स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन को अगर डिवाइड कर दें हम, जितने टाइम में एक माइलस्टोन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो 150 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन है, डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड ट्रेन की हम एज्यूम कर लेते हैं स्पीड। लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी एक्स मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी दोनों की स्पीड। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू एक्स प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के लिए दोनों ट्रेन की लेंथ वही हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल, देयरफॉर 300 150 प्लस 150 दोनों ट्रेन की लेंथ हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दैट इज 10 प्लस एक्स, और x प्लस 10 जो है, और कितने देर में क्रॉस करती है, टाइम दिया हुआ 12 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, 300 इक्वल टू 120 प्लस 12x, और यहाँ से देखिए आपको 12x इक्वल टू 180, इट मीन्स x इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, therefore स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर अगर आप देखिएगा तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, 50 18/5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, 18/5 से किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये 5 इंटू 3 मीन 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन एक्स है, वो मीरठ से स्टार्ट करती है 4 PM पे, और गाजियाबाद पहुंचती है 5 PM में, 1 घंटे लग रहा है। वहीं दूसरी ट्रेन है जो कि गाजियाबाद से स्टार्ट कर रही है 4 PM पे, और रीच कर रही है, आपको मीरठ पहुंच रही है 5:30 बजे। ठीक है, मीन्स 1 hour 30 minutes लग रहा है। ठीक है, तो हमें टू ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगी, मीन्स कितने टाइम पर क्रॉस करेगी, टाइम हमें बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो हम टोटल डिस्टेंस जो है गाजियाबाद और मीरठ के बीच में वो एज्यूम कर लेते हैं। ले डिस्टेंस बिटवीन मीरठ एंड गाजियाबाद, मीरठ एंड गाजियाबाद BX किलोमीटर। ठीक है, अब देखें टाइम कितना लग रहा है आपको फर्स्ट ट्रेन को, सो टाइम टेकन बाय एक्स, 4 बजे स्टार्ट कर रही है, 5 बजे पहुंच रही है, मतलब 1 घंटा लग रहा है। टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स टू कवर एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा है 1 hour। सिमिलरली टाइम टेकन बाय ट्रेन वाई टू कवर एक्स किलोमीटर अगर बात करें तो 1.5 घंटे लग रहा है इसको,
क्योंकि 4 बजे चल रही है और 5:30 बजे मिनट पहुंच रही है, तो 1.5 आवर मीन्स 3/2 आवर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेशियो ऑफ टाइम टेकन कितनी हो जाएगी, रेशियो ऑफ टाइम टेकन तो ये रेशियो हम ले रहे हैं एक्स रेशियो वाई। ठीक है, एक्स और वाई की रेशियो तो 1:3/2। अब अगर हम बात करें रेशियो ऑफ स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो रेसिप्रोकल हमें लेना होगा। सो रेशियो ऑफ स्पीड्स, और ये एक्स टू वाई ही हम लेंगे, एक्स रेशियो वाई, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1:2/3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस रेशियो के बेसिस पर स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ एक्स बी एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो हमने x किलोमीटर एज्यूम किया और टाइम लग रहा है उसे 1 आवर, तो x किलोमीटर पर आवर x की स्पीड हो गई, एंड y की स्पीड हो जाएगी 2/3x 2/3x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए सपोज ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। ठीक है, इधर आपका x ट्रेन है और y है, तो कितने टाइम पे दोनों एक दूसरे को मीट करेगा। सपोज इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, मीन्स x जब इधर से इधर आएगा, ठीक है, ये सर्टेन डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा x। ठीक है, सपोज x1 हो गया, और y जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मूव करेगा और ये भी सर्टेन डिस्टेंस मूव करेगा, सपोज x2 हो गया। इन दोनों का सम जो है x के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन जो दी हुई है वो हमारा x है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू x, तो डिस्टेंस को हमें इक्वेट कर देना है। चलिए, तो देखिए x1 कितना हो जाएगा, स्पीड हमें पता है, स्पीड फर्स्ट ट्रेन की x है, और टाइम सपोज y टाइम के बाद मीट कर रहा है एक दूसरे को, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट आफ्टर y आवर्स x and y मीट और क्रॉस इच अदर। ठीक है, तो एक्स वाई डिस्टेंस आपका एक्स ट्रेन कवर करेगा, सिमिलरली x2 हमारा हो जाएगा जितना डिस्टेंस y ट्रेन कवर करेगा, और उसकी स्पीड है 2/3x, एंड टाइम तो सेम ही रहेगा, दोनों सेम टाइम में अगर चल रहा है तो सेम ही टाइम ट्रेवल करेगा, इक्वल टू दोनों का सम x है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप x दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 3/5 आवर्स, और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 3/5 इंटू 60। ठीक है, और 36 मिनट। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था कि कितने बजे क्रॉस करेगी, तो 4 बजे चली, उसके बाद 36 मिनट आप जोड़ दीजिए, 4:36 PM, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको फ्लैट एग्जाम 2016 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन है, उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंच रही है, और जब इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है 35 किलोमीटर पर आवर, तो 15 मिनट लेट से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फाइंड करनी है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेंगे दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ओनली स्पीड चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस dx किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जब टाइम आपका टाइम किस केस में ज्यादा लगेगा, जब स्पीड कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड स्पीड, तो ये 35 दिया हुआ है, माइनस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्पीड जो 40 है, और ये टाइम डिफरेंस दोनों का 15 मिनट्स है, मीन्स 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा।
ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए तो एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 इंटू 40, और ये हो जाएगा आपको 40x माइनस 35x इक्वल टू 15/16। ठीक है, तो x सॉल्व कर लेंगे हम, x इक्वल टू 1/4 इंटू 35 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन है, वो दो ब्रिज है जिसकी लेंथ दी हुई है 500 मीटर और दूसरे की 250 मीटर। तो 500 मीटर वाले को 100 सेकेंड में क्रॉस करी और 60 सेकेंड में क्रॉस करी 250 मीटर वाले को। तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो लेंथ हम एज्यूम कर लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए जब 500 मीटर वाले को क्रॉस करेगी ट्रेन, उसकी इसमें जो स्पीड होगा सेम स्पीड होगा जब 250 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस करेगी ट्रेन। तो दोनों केस की स्पीड को हम इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट केस के लिए क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो है आपका 100 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड केस के लिए सेम ही होगा x प्लस ब्रिज की लेंथ हो जाती है 250 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 60। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। 60 इंटू एक्स प्लस 500 इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 250। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5x सॉरी 3x प्लस 1500 इक्वल टू 5x प्लस 1250। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 250, इट मीन्स x इक्वल टू 125। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू x मीटर और 125 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ट्रेन ए है, उसकी स्पीड दी हुई 63 किलोमीटर पर आवर और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ दी हुई 199.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसे क्रॉस करने में 21 सेकेंड लग रहा है। तो हमें फाइंड करनी है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और लेंथ दी हुई है 157 मीटर, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। चलिए तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की बात करें, स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या दिया, 63 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्पीड ऑफ ट्रेन बी की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसकी स्पीड दी 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब ब्रिज सॉरी प्लेटफॉर्म जो है 199.5 मीटर लॉन्ग है, इसे क्रॉस कर रही है 21 सेकेंड में। ठीक है, तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं आपको स्पीड ऑफ ट्रेन से। देखिए कैसे हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस केस में हो जाएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू एक्स मीटर। तो x प्लस
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 199.5 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है 21 सेकेंड, और इसे इक्वेट कर देंगे जो हमने स्पीड दिया हुआ है, देखिए 17.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू आपका आएगा 168 मीटर। तो अब देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमें पता चल गया। अब देखिए दो ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो 17.5 प्लस 15, ठीक है, ये हो जाएगी 32.5 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम कैलकुलेट करना है जितने में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। देखो रिक्वायर्ड टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्रॉस करने के लिए हो जाएगा लेंथ ऑफ दोनों ट्रेन का सम। ठीक है, तो फर्स्ट की हमने कैलकुलेट किया 168 मीटर, प्लस सेकेंड का जो दिया हुआ है देखिए 157 मीटर, प्लस 157 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जो कि 32.5 हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इतना सेकेंड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेकेंड्स के बराबर। 10 सेकेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।